दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव में मोदी जी गांधी मैदान में आते हैं। गांधी मैदान में आकर भाषण देते हैं और भाषण में बोलते हैं कि सबसे पहले अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। इसी पर पप्पू यादव ने खुलकर बोला है और मुखर होकर बोला है और बोला है कि बिहार वासियों को किस प्रकार मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है और नीतीश सरकार जो विशेष राज्य और विशेष पैकेज की मांग कर रही थी, इतना ही में क्यों खुश है। पप्पू यादव ने एक एक बात रखी है और एक एक मुद्दे को पप्पू यादव ने किस प्रकार मीडिया के सामने रखने की कोशिश किया है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहे और लास्ट तक इस वीडियो को देखें। पप्पू यादव ने बिहार सरकार और मोदी को जोरदार तरीके से घेरा है। सबसे पहले पप्पू यादव ने सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए बोले कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा आप तो नहीं दे सके, लेकिन बिहार के जिस तरह से बिहार वासियों का आपने ठगने का काम किया है, वो आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको बिहार वासी छोड़ेंगे नहीं और बिहार के जो युवा है वो आपको सबक सिखा के रहेंगे। फिर पप्पू यादव अगला स्टेप बोलते हैं कि बजट का मतलब व्यापारी होता है, व्यापारियों पर ध्यान नहीं दिया। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब मनरेगा होता है, मनरेगा पर ध्यान नहीं दिया। हमारे जो देश में इतना बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बजट में जो आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। आखिर आप किस प्रकार का बजट पेश कर रहे हैं? आखिर आप भारतवासियों को बहकाने का क्यों काम कर रहे हैं? आप बार बार दिखा रहे हैं नेशनल मीडिया के जरिए कि हमने बजट बहुत बड़ा पेश किया है और इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, लेकिन जहां तक देखा जाए तो बजट में एक भी ऐसा चीज नहीं है जिससे गरीबों का लाभ मिले और बेरोजगारों का लाभ मिले। फिर बजट में पप्पू यादव ने बात करते हुए आगे बोला कि यहाँ पर डालमिया नगर जो कंपनी रोहतास के डिहरी में बंद पड़ी है, आप लोग चुनावी सभा में उसको चालू करने की बात करते हैं, लेकिन बजट में डालमिया नगर कंपनी की एक भी बात नहीं हुई और बजट में डालमिया नगर कंपनी चालू करने के लिए कुछ भी आपने नहीं दिया। नहीं उसकी सर सफाई के बारे में आपने बात की, नहीं उसको चालू करने के बारे में बात की। ऐसा नहीं था कि डालमिया नगर कंपनी को रेलवे ने लिया है, रेलवे कारखाना वहां खोलना था, लेकिन आपने उसके बारे में बजट में कुछ बोला नहीं, बजट में कुछ पास नहीं किया। तो आप तो बिहार वासियों को और रोहतास वासियों को आप लोगों ने इस तरह से ठगने का काम किया है। जिस रोहतास को पर्यटक स्थल बनाना चाहिए, रोहतास हर तरफ से देखिए घिरा रहता है। रोहतास को अगर बिहार सरकार चाहती है तो पर्यटक स्थल बना देगी, तो रोहतास से कम बिहार सरकार को कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति की मदद होगी और जो रेवेन्यू मिलेगा पर्यटकों को आने से, वो बिहार सरकार की विकास में काफी मदद करेगा। लेकिन रोहतास पर बिहार सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बिहार सरकार को सबसे बड़ा पर्यटक स्थल अगर कहीं भी है तो रोहतास को अगर बिहार सरकार कुछ पैसा खर्च करेगी तो रोहतास में पर्यटक स्थल बन सकते हैं, लेकिन यहाँ तक रोहतास की बात तक नहीं करती बिहार सरकार। और जब चुनाव आते हैं तो डालमिया नगर की बात होती है, लेकिन बिहार सरकार डालमिया नगर के बजट में एक बात नहीं करती। 2024 के बजट इसमें अग्निवीर कहाँ है? अग्निवीर को गायब कर दिया गया है। इसमें बिहार के प्रति जो नई रेलवे लाइनें बिछाने की वादा किए गए थे, वो नई रेलवे लाइनें कहाँ है? बिहार को हर तरफ से ठगने का काम किया है मोदी सरकार ने। और आगे पप्पू यादव देखिए बताते हैं कि जो 2022 और 2023 में योजनाएं शुरू हुई थी, उसी योजना को पुनः दोहराते हुए 2024 के बजट में फिर से उसी को पेश किया जाता है। और इसको पाकर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान बहुत खुश होते हैं और उनका कहना होता है कि बिहार को पहली बार इतना बड़ा तोहफा मिला है। और आप लोग अगर नेशनल मीडिया का देखें तो नेशनल मीडिया हर तरफ चला रहा है, इस बार के बजट से बिहार हुआ मालामाल। जो फेंकते हैं उसका कुछ अलग बात रहता है, और जब बजट पेश होता है और जब देने का समय आता है तो उसका बात कुछ अलग होता है। और ये बात खुद उनके गृह मंत्री अमित शाह ने भी माना है कि चुनावी जुमले जो होते हैं उस समय हम फेंक देते हैं, लेकिन बाद में जब धरातल पर काम करने के समय आता है तो उसका मुद्दा कुछ अलग होता है और उसको कुछ अलग ढंग से पेश किया जाता है करते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग की राय क्या है? आप लोग ये कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। भारत सरकार इस बार के बजट में युवाओं को ठगने का काम किया है, बेरोजगारों का ठगने का काम किया है, किसानों को ठगने का काम किया है? आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित आप लोग से मिलता हूं एक और नई वीडियो में। तब तक दीजिए।